दोस्तों नमस्कार। वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर निष्ठा, संगठन, पद इसके कोई मायने नहीं। ये सोलापुर महापालिका के चुनाव में स्पष्ट तौर पे दिखा दिया कि 20-25 वर्ष से जो कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े थे उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। उन्हें टिकट कटवा दिया गया। उनकी नाराजगी के स्वर स्पष्ट तौर पे दिखा दिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की 102 सीटों में सबसे ज्यादा कोटे परिवार का दबदबा रहा। 50 सीटें देवेंद्र कोटे ने अकेले अपने बलबूते पे 50 सीटों की सिफारिश की और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। सुभाष देशमुख को केवल 20 सीटों पे संतोष करना पड़ा। विजय कुमार देशमुख को केवल 26 सीटें मिली। यानी कोटे परिवार फिर से महापालिका के अंदर अपना दबदबा बना दिया गया है। जिस तरह से महापालिका के अंदर चुनाव के समय जो और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आयात हुए थे, नए नौसे के जो उम्मीदवार थे, वो 62 उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जिसमें दिलीप माने के दिलीप माने को 4 सीटें दी गई है। सभी समाज को उन्होंने न्याय देने का प्रयास किया है। सबसे ज्यादा 30 के आसपास पद्मशाली समाज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दूसरा लिंगायत समाज को दिया है। तीसरा मराठा समाज को दिया है। मुस्लिम को 3 और जितने भी टकारी जो दलित है उनमें कुछ ऐसे ऐसे टोटल मिलाकर 102 सीटों का वितरण पूरी तरह से हो गया है। लेकिन अंदर ही ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक संकेत दे रही है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर 15 दिन या 20 दिन पहले महीने के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे थे से उनमें से 62 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। जो 25 साल 20 साल से पार्टी का काम कर रहे थे, निष्ठावान कार्यकर्ता जो थे उनको दरकिनारे कर दिया गया है। ये यही चीज सारी पार्टियों में हुआ है। जैसे एनसीपी के अंदर भी इसी तरह से हुआ है। जो 20-20 साल से पार्टी से जुड़े थे उन लोगों को भी दरकिनारे कर दिया गया है। राजनीति में पक्ष निष्ठा पद का कोई सम्मान नहीं, कार्यकर्ता को न्याय नहीं। ये हर पार्टी के अंदर इस तरह से चलता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि देवेंद्र कोटे लोकसभा के चुनाव के समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर विधानसभा में शहर मध्य के विधायक बने, लेकिन उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर ही पार्टी के अंदर अपना दबदबा बनाया और 50 सीटें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के से चुन ले गए, मतलब स्नैच कर ली। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्या महापालिका में फिर से कोटे परिवार का दबदबा बनेगा? क्या महापालिका कोटे परिवार के महापौर, स्टैंडिंग कमेटी ये सारे फैसले कोटे परिवार की ओर जाते दिख रहे हैं? पिछले 4 दशक तक महापालिका के अंदर कोटे परिवार का दबदबा था जब कांग्रेस की सत्ता थी। लेकिन आज फिर से देवेंद्र कोटे ने दिखा दिया, विष्णुपंत तात्या कोटे का पोतरा हूँ, और उन्होंने ये ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिखा दिया। और सुभाष देशमुख और विजय कुमार देशमुख हाशिए पे चले गए। कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ। लेकिन देवेंद्र कोटे ने देवेंद्र फडणवीस की नजदीकी और विजय कुमार गोरे के करीबी रहने और सचिन कल्याण शेट्टी के साथ मिलकर उन्होंने 50 सीटें भाजपा के अंदर अपना दबदबा बरकरार रखा। देखते रहिए 15 तारीख के बाद किसकी ताकत कितनी होगी, कितनी सीटें भाजपा लाएगी। देवेंद्र कोटे, विजय कुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, ये देखते रहिए वार न्यूज की रिपोर्ट। धन्यवाद।